अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन Vivo V11 Pro का Samsung Galaxy A9 2018 के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दोनों ही फ़ोन्स की अगर हम प्राइस को देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ इन दोनों फ़ोन्स के अंदर हमें प्रोसेसर सेम देखने को मिलता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर Vivo का फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम जो 4.5 हमें V11 Pro में मिलता है, या जो सैमसंग के अंदर एक्सपीरियंस 9.0 का वर्जन हमें मिलता है यहाँ पर, वो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हम डिफरेंस करेंगे आज, और हम देखेंगे कि यहाँ हमें वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कौन सी लगती है कौन सी नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और जुड़ जाएं मास्टेक से, ताकि आपको मिल सके बहुत सारी नॉलेज मोबाइल से रिलेटेड आपके नोटिफिकेशन बार में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, यहाँ स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले दोनों ही फ़ोन्स का हम कर लेते हैं बूटअप टेस्ट, और दोनों ही फ़ोन्स यहाँ हैं ऑफ। अगर आप नोटिस कर पाएँ तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के हम पावर कीज़ को कर लेते हैं क्लिक, और यहाँ वाइब्रेटर चल चुका है दोनों ही फ़ोन्स का, और दोनों ही फ़ोन्स को हम नीचे रख लेते हैं और देखते ये हैं कि यहाँ पर दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन होता है पहले ऑन। और साथ साथ हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ आपको A9 में और Vivo V11 Pro में प्रोसेसर मिलता है सेम ही, स्नैपड्रैगन 660 Kryo 360 गोल्ड वाला, और यहाँ पर आपको जो GPU है वो Adreno 512 का भी दोनों को सेम देखने को मिल जाता है। अब देखना यह है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग का बेटर या है वीवो का बेटर। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स लिटरली थोड़ा डिफरेंस ऑन हुए, और यहाँ A9 रहा आगे और वीवो का फ़ोन यहाँ पर हुआ है थोड़ा टाइम से ऑन। और यहाँ इंटरनल्स की बात कर लेते हैं, सेटिंग्स में जाकर वीवो के फ़ोन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड 8.1.0 देखने को मिल जाता है, और यहाँ सैमसंग के अंदर भी हमें यहाँ पर जो अनबॉक्स करते ही ऑप्शन देखने को मिल जाती है वो है सॉफ्टवेयर वाली ओरियो वाली 8.0 ओरियो देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर दोनों ही फ़ोन्स के अंदर सेम देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 660 वाला। दोनों के अंदर ही आपको यहाँ पर रैम 6 GB की देखने को मिलेगी, और रोम दोनों के अंदर ही आपको 128 GB देखने को मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर प्रोसेसर के कंपेरिजन की। क्योंकि ये है स्पीड टेस्ट तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोसेसर के कंपेरिजन की। टैब्स कर चुका हूँ मैं क्लोज, और दोनों ही फ़ोन्स के अगर वाईफाई की बात करें, दोनों ही फ़ोन्स का जो वाईफाई है वो है सेम ही नेटवर्क से कनेक्ट, स्ट्रॉन्ग फाइबर अली जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स का जो है वाईफाई वो सेम ही फ़ोन से है, सेम ही नेटवर्क से है कनेक्ट। तो यहाँ हम ये टैब को भी कर लेते हैं क्लोज। तो दोनों ही फ़ोन्स की टैब्स हैं क्लोज। अब हम करते हैं अपना स्पीड टेस्ट स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डायलर के अंदर क्लिक करेंगे और डायलर को चेक करेंगे कि कौन सा फ़ोन करता है डायलर में ऑप्टिमाइज। तो यहाँ आपको Vivo V11 Pro में डायलर जो है वो पहले ऑन होता हुआ नज़र आया। मैसेजिंग की ऐप की बात करते हैं तो यहाँ दोनों के अंदर आपको लिटरली छोटा सा डिफरेंस 9 सेकंड्स का देखने को मिला। A9 के अंदर पहले ऑप्टिमाइज हुए हैं यहाँ पर मैसेज। अब बात कर लेते हैं कैमरा ऐप की, और यहाँ भी आपको लिटरली छोटा सा डिफरेंस देखने को मिला, जो कि है यहाँ पर A9 रहा Vivo V11 Pro से आगे। यहाँ अगर बात करें प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर के अंदर देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज पहले। तो यहाँ आपको A9 रहा आगे ऑप्टिमाइजेशन में प्ले। ओके जी, यहाँ ऐप्स की बात कर लेते हैं। तो ऐप्स में आपको जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल के अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि मैं बहुत सारी सोशल मीडिया की ऐप्स इंक्लूड करता हूँ। यहाँ स्पीड टेस्ट हम चेक करते हैं डाटा ट्रांसफरिंग ऐप्स के साथ, और कुछ गेम्स की ऐप मैं करता हूँ यहाँ पर इंक्लूड। और यहाँ पर अब करते हैं स्पीड टेस्ट को स्टार्ट। तो यहाँ ज़ैपिया को करेंगे क्लिक और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज पहले। तो यहाँ हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। तो यहाँ A9 रहा आगे ऑप्टिमाइजेशन में, अब तक A9 रहा आगे। और सोनिक बूम की ऐप की आप बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखना ये कि कौन सा फ़ोन इस ऐप को करता है पहले ऑप्टिमाइज। तो यहाँ भी A9 रहा आगे, और इस गेम को हम यहाँ पर प्ले करके छोड़ देते हैं, और बाद में हम रैम मैनेजमेंट में देखेंगे कि कौन सा फ़ोन यहाँ पर रैम मेमोरी में ये गेम रख लेता है। यहाँ सबवे सर्फर को प्ले कर लेते हैं, और ये नॉर्मली ऐसी गेम्स हैं जो कि तकरीबन सारे ही मोबाइल्स में लोग डाउनलोड करते हैं अपने बच्चों के लिए या अपनी गेम्स के लिए। तो यहाँ देखना ये है कि कौन सा फ़ोन करता है पहले इस इन ऐप्स को ऑप्टिमाइज। तो यहाँ सबवे सर्फर में आगे रहा Vivo का V11 Pro, और इस ऐप को भी हम यहाँ पर गेम प्ले करके छोड़ देते हैं ताकि हमें रैम मेमोरी चेक हो सके। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम ट्विटर की। तो ट्विटर पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज ट्विटर को। तो यहाँ A9 रहा आगे। ओके जी, अगली ऐप की बात करते हैं। तो यहाँ फायरफॉक्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये ब्राउज़र कैसे जल्दी ऑप्टिमाइज़ करता है कौन सा फ़ोन। तो यहाँ V11 Pro लिटरली जो है नैनो सेकंड से कर गया इसमें ऑप्टिमाइजेशन पहले। तो यहाँ स्नैपचैट की बात करते हैं।
तो यहाँ A9 रहा सैमसंग का आगे। अब बात कर लेते हैं फेसबुक की। तो यहाँ फेसबुक में देखना ये है कि यहाँ भी A9 रहा काफ़ी आगे, और यहाँ पर V11 Pro थोड़ा सा हमें यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा कम मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं डाटा ट्रांसफर आप शेयर इट की, जो कि नॉर्मली सारे ही यूज़र्स यूज़ करते होंगे। तो यहाँ शेयर इट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये है कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ यहाँ पर पहले। तो यहाँ V11 Pro में एड्स पहले प्ले हो चुकी हैं और V11 Pro कर चुका है इस ऐप को पहले रन। तो यहाँ आपको क्लियरली डिफरेंस देखने को मिला। बेसिकली यहाँ जो ऑप्टिमाइजेशन है वो सॉफ्टवेयर के साथ बड़ी रिलेटेड होती है, क्योंकि यहाँ आपको सैमसंग जो है वो अपना सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम देता है एक्सपीरियंस, सैमसंग एक्सपीरियंस के नाम से, और वीवो में आपको मिलता है यहाँ पर फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है ऑप्टिमाइजेशन का दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। और यहाँ अगर करीम की ऐप की बात करें तो करीम के अंदर देखेंगे कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज। यहाँ V11 Pro रहा आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एसफॉल्ट नाइट्रो की, और देखना यह है कि इस हाई ग्राफिक्स ऐप को यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन दोनों फ़ोन में से कौन सा करता है बेटर। तो यहाँ क्लिक हो चुका है दोनों ही फ़ोन्स के अंदर एसफॉल्ट नाइट्रो की ऐप पर, और देखना यह है कि यहाँ पर आप कौन सा फ़ोन रहता है। यहाँ लिटरली आपको A9 के अंदर थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर नैनो सेकेंड्स रही बेहतर। तो यहाँ मैं कहूँगा कि A9 जो है वो गेम्स में कर रहा है बेटर ऑप्शन में काम। अब यहाँ पर इन दोनों ही गेम्स को हम कर लेते हैं यहाँ पर ऑफ। अब बात कर लेते हैं यहाँ हम YouTube की ऐप की, और देखते ये है कि यहाँ YouTube को कौन करता है ऑप्टिमाइज पहले। तो यहाँ YouTube के अंदर A9 रहा आगे। और अगर यहाँ बात करूँ मैं अपने ही चैनल की एक वीडियो प्ले करके हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पर हमें वीडियो वहीं से रैम मेमोरी में मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक वीडियो को प्ले कर देते हैं, और यहाँ वीडियो प्ले करके हम इसको यहाँ पर कर देते हैं स्किप, और ताकि बाद में हम मेमोरी में चेक कर सकें कि यहाँ पर मेमोरी में यूट्यूब हमें वहाँ से मिलता है कि नहीं। और यहाँ अगर बात कर लें अपनी अगली ऐप की, तो यहाँ नेटफ्लिक्स है हमारी ऐप अगली। तो यहाँ देखना ये कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइजेशन बेटर। तो यहाँ भी A9 रहा आगे। तो आई थिंक सो कि आज का स्पीड टेस्ट यहीं क्लोज करते हैं। ऐप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें यहाँ अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमें ऑप्टिमाइजेशन किस फ़ोन में बेटर मिल रही है। अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ तो बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो A9 में पहले हुई हैं ऑप्टिमाइज, और यहाँ V11 Pro में थोड़ा सा लिटरली हमें लेट देखने को मिली, लेकिन कुछ ऐप्स में V11 Pro ने एक बेहतर प्रोग्रेस दिखाई। अब रैम मेमोरी की बात कर लेते हैं, रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन रैम में हमें प्रॉपर मेमोरी देता है। तो यहाँ सबसे पहले जो हमने यूट्यूब पे वीडियो छोड़ी थी हम उसको करेंगे प्ले, और चेक करते हैं कि कौन से फ़ोन के अंदर हमें जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हमें वहीं से मिलती है बेटर रैम मैनेजमेंट के अंदर के नहीं। तो यहाँ हम जाते हैं, तो यहाँ हमें वो वीडियो जो है वो हम वहीं से प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ V11 Pro के अंदर वीडियो वहीं से पड़ी हुई और जल्दी प्ले हो गई, लेकिन A9 की भी मेमोरी में वो ऐप रह गई। तो यहाँ पर हम यूट्यूब को करते हैं क्लोज़, और अगली ऐप यहाँ पर हम प्ले करेंगे सबवे सर्फर को, और जहाँ से हमने वो गेम खेलते हुए छोड़ी थी हम चेक करेंगे कि यहाँ पर वो गेम वहीं से स्टार्ट होती है कि नहीं। तो यहाँ A9 के अंदर भी हम सबवे सर्फर पर आ जाते हैं। तो यहाँ आपको रैम मेमोरी दोनों ही फ़ोन्स की वहीं से मिली, और ये गेम मैंने जहाँ छोड़ी थी ये गेम है बेसिकली वहीं पर। तो यहाँ रैम मैनेजमेंट में दोनों ही फ़ोन्स हैं बेटर। और अब बात करते हैं एक आखिरी ऐप की यहाँ पर। तो यहाँ पर हम प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि प्ले स्टोर जहाँ हमने ओपन किया था हमें वहीं से मिलता है कि नहीं। तो यहाँ प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं, तो मेमोरी दोनों ही फ़ोन्स की यहाँ पर बेटर है। ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, और जो मेन डिफरेंस है इन दोनों फ़ोन्स के अंदर वो है प्राइस का, और यहाँ डिस्प्ले का भी डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो V11 Pro में नॉच वाला डिस्प्ले है वो खूबसूरत मिलता है। यहाँ सैमसंग आपको देखने को मिल रहा है 18:9 की रेशो का, लेकिन ये आउटडेटेड है डिस्प्ले। आपको कैसा लगा ये स्पीड टेस्ट और ऑप्टिमाइजेशन किसकी बेटर लगी, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं इन दोनों में से कोई फ़ोन तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, ये था एक स्पीड का कंपैरिजन, एक प्रोसेसिंग का कंपैरिजन। प्रोसेसर तो यहाँ पर दोनों के अंदर सेम थे। यहाँ हमें कुछ ऐप्स के अंदर यहाँ पर A9 बेटर मिला, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो प्राइस वाइज यहाँ पर V11 Pro अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। उसी प्रोसेसर के साथ हमें देखने को मिलता है यहाँ पर 55 से 58 हज़ार रुपये की रेंज में पाकिस्तान की मार्केट में। और अगर बात करें इंडिया की मार्केट की, तो इंडिया की मार्केट में हमें ये 18 से 20 हज़ार रुपये की रेंज में देखने को मिल जाता है। और अगर A9 की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा रखी गई है। 90,000 के राउंड अबाउट आपको ब्रांड न्यू देखने को मिलता है, और अगर इंडिया की प्राइस करूँ तो आपको 35 to 40,000 आपको देखने को मिल जाता है इंडिया में।
तो मैं ये सैमसंग से कहूँगा कि अगर आपका ब्रांड बहुत अच्छा है तो लेकिन प्राइस की तरफ भी देखें, आप अपने ब्रांड के नाम का सिर्फ चार्ज मत करें। लोग बहुत अवेयरनेस रखते हैं यहाँ पर प्रोसेसर्स के बारे में, डिस्प्लेस के बारे में, और वही एमोलेड डिस्प्ले आपको V11 Pro के अंदर तकरीबन आधी कीमत में देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं बाय करूँगा यहाँ पर इस रेंज में या इस प्रोसेसर में कोई फ़ोन, तो मैं V11 Pro को रेफ़र करूँगा एज़ कम्पेयर टू A9। तो आपको कैसा लगता है? आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेशन में। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।